हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अभी इस समय चल रहा है, तो ये भी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद देखिए क्या शुरू करते हैं, लेकिन चलिए पहले यही स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके चैप्टर का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बताया गया है उसमें सारी जानकारी दी गई है कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट चल रहे हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स, मैं अगर एवी का स्ट्रक्चर देखूं तो एवी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने कुछ यही पढ़ा होगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स जब हम इसी सेंटेंस का हम बनाते हैं पीवी यानी पैसिव वॉइस, क्या पैसिव वॉइस, तो हमें क्या मिलता है। पैसिव वॉइस का रूल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उठा के लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, हम उठा के सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, विल सेल। विल सेल के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, तुरंत फ्रेंड्स हमें लगाना होता है नॉट। ये हम नॉट लगा देते हैं। इसके बाद हम लगा देते हैं हैव बीन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या लगाते हैं, हैव बीन। आप देख सकते हैं हैव बीन। इसके बाद फ्रेंड्स हमें लगाना होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आपको मिलेगा सब्जेक्ट विल सेल एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये मिलेंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में जैसे हम एक्टिव का हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद विल सेल हम लिखेंगे, लिखने के साथ साथ हमने नॉट लिखा, नॉट लिखने के साथ साथ तुरंत हम जो हैव लगाते हैं, हैव के बाद तुरंत हम बीन लगा देते हैं। ये बीन क्यों आता है, क्या रीज़न है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी गई है, हम हैव के साथ बीन क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सुटेबल प्रीपोजिशन,
इसके बाद एजेंट, एजेंट हमारा जो सब्जेक्ट होगा, यही सब्जेक्ट हमारा बनता है यहाँ पे एजेंट। और उससे पहले कौन कौन से प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं पहले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल पर। चलिए मेरे दोस्त पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। ये है हमारा AV, क्या है, ये है हमारा AV मतलब एक्टिवाइज। अब इसका हम बनाते हैं PV। एक्टिवाइज कह रहा है राम विल हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, है ना, राम विल हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हम यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये है वर्क, और इसको हम उठा के लाते हैं हिज वर्क को, हिज वर्क। इसके साथ भी हम लगाएंगे विल, विल के बाद हम तुरंत लगा देंगे हैव, सॉरी विल के बाद नॉट, ये गलत हो गया, हिज वर्क विल नॉट हैव बीन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने का थर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया है कंप्लीटेड। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। इसके बाद हमने इसके साथ हमने लगाया विल, फिर इसके बाद नॉट लगाया, ठीक है, हैव बीन लगाया। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, जो हमारा थर्ड फॉर्म था कंप्लीटेड हो गया। इसके बाद प्रेपोजिशन, लेकिन प्रेपोजिशन किसके हिसाब से लगाते हैं, जो हमारा ये डूअर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो ये हम बताया गया था अगर हमारा सब्जेक्ट लिविंग पर्सन है, क्या है, लिविंग पर्सन, तो लिविंग पर्सन मतलब जीवित प्राणी है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, बाई, उसके लिए हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन बाई लगाते हैं, तब एजेंट लिखते हैं, यानी एजेंट क्या बन गया हमारा, राम। ओके, आप देख सकते हैं हमारा बनके तैयार हो गया। ऊपर लिखा गया है राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, और इसका पैसिव वॉइस बन गया हिज वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय राम। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हमने कहा I shall not have तो फ्रेंड्स एक्टिवाइज में आपको लिखा गया है आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब इसके चलते हैं, इसका बनाते हैं पैसिवाइज। तो पैसिवाइज बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर, ठीक है। तो करेंगे अ लेटर विल। अब देखिए यहाँ आई के साथ हमने शैल लगाया था, यहाँ लेटर के साथ हमने विल लगाया, ठीक है। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद लगाओगे हैव बीन। मुझे लगता है फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। विल, विल के बाद हमने नॉट हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रिटर्न जो है आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न। इसके बाद प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन लगाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई, ठीक है। जब सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे। अब आई एक लिविंग पर्सन है फ्रेंड्स, क्या है, आई एक लिविंग पर्सन है, मतलब एक देख सकते हो कि आई एक जीवित प्राणी है, इसलिए हम प्रेपोजिशन लगाएंगे बाई। और इसके बाद एजेंट जो बनाएंगे तो आई का हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ये पहले ही सारी जानकारी दी गई है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है अगर ये प्रोनाउन में लिखा गया है तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ठीक है। और बाकी मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बन गया अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताया गया है ट्रांसलेशन के दौरान कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज इंडेड। क्या होता है? क्लोज इंडेड, ठीक। और दूसरा होता है ओपन इंडेड। ये सारी जानकारी आप लोगों को बता दी गई है और स्ट्रक्चर भी बताया गया। तो चलते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको क्लोज एंडेड में बताया गया था कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया विल शैल, विल शैल के बाद फ्रेंड्स आपको मिलेंगे सब्जेक्ट। अगर नॉट की आवश्यकता पड़ती है तो नॉट भी लगा देंगे, नहीं तुरंत हम लगाते हैं हैव। हैव तो लगाना पड़ता है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही चीज़ें बताई गई थी। और ओपन एंडेड में बताया गया था कि ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद तब हेल्पिंग वर्ब होता है विल शैल। इसके बाद आपको होता है सब्जेक्ट, ज़रूरत के मुताबिक नॉट। और इसके बाद हम लगाते हैं हैव। हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही सारी चीज़ें। क्लोज एंडेड में बताया गया था कि ये हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती, तो बात की बात है, हिंदी नहीं हमें यहाँ देखना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट करने के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ओपन एंडेड हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। कहाँ से? ओपन एंडेड हमेशा क्वेश्चन वर्ड से और क्लोज एंडेड हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी दी गई थी। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब इनको पढ़ते हैं। ये तो एक्टिव वॉइस में था, अब इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो चलते हैं, एक झलक देख लेते हैं कि अब सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोज एंडेड। तो यहाँ पर क्लोज एंडेड देखते हैं। क्लोज एंडेड में आपको एवी का स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा फ्रेंड्स, वो मिलेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल, ठीक है। चलिए अब हम भी मानते हैं विल शैल लिख दिया आपने हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट, ठीक, ज़रूरत के मुताबिक नॉट, नहीं तो हमें क्या मिलेगा हैव। अगर नॉट नहीं आता तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही सारी जानकारी दी गई थी। लेकिन फ्रेंड्स जब इसी एक्टिव वॉइस को हम बदलते हैं पीवी में पैसिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस में हम ये देखते हैं कि
पैसिव वॉइस में हमें देखते हैं कि हमें भी सबसे पहले क्या लिखना होता है, विल सेल। हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही लिखना होता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, ठीक है। हमें विल सेल लिखना होगा। विल सेल के बाद फ्रेंड्स हमें क्या लिखना होगा, जहाँ सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अगर ज़रूरत पड़ती है नाट की तो नाट लगा देंगे ज़रूरत के मुताबिक, नहीं तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव प्लस बीन, ये चीज़ें लगानी होंगी, हैव बीन। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या लगाना होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो गया। इसके बाद हमें क्या लगाना होगा फ्रेंड्स, सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। अब प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स बना देते हैं एजेंट। अब ये एजेंट कौन आएगा, यही जो हमारा सब्जेक्ट है ये एजेंट आ जाएगा, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बस कुछ कहानी यहीं तक रहती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि विल सेल ऑब्जेक्ट नॉट हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन एजेंट। तो ये रहा हमारा पीवी यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलते हैं एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या होता है। एग्जांपल में हम एवी में हमने कहा shall I have written a story, ठीक। shall I have written a story। तो यहाँ पर देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, अब इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो बनेगा तो सबसे पहले हमें लिखना है विल सेल। विल सेल किसके हिसाब से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या आपका, ऑब्जेक्ट ही है अ स्टोरी, तो यहाँ करेंगे अ स्टोरी, लेकिन सॉरी, तो अ स्टोरी के हिसाब से हम लगाएंगे विल अ स्टोरी, ठीक। अ स्टोरी के बाद हैव बीन रिटन, इसका तो रिटर्न तक हो गया, प्रीपोजिशन चाहिए। अब आई सब्जेक्ट है तो लिविंग पर्सन है इसलिए बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शैल आई हैव रिटन अ स्टोरी, यहाँ इसका पैसिव वॉइस हो गया विल अ स्टोरी हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा विल यू हैव नॉट sung a song, will you have not sung a song। तो इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस देखिए, अब यहाँ जब हम लिखेंगे विल तो हम अ स्टोरी के हिसाब से लिखेंगे, सॉरी अ सॉन्ग के हिसाब से, तो यहाँ पर विल कर देंगे विल। अब उसको उठा के लाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, विल अ सॉन्ग। नॉट चाहिए, नॉट आया आपकी बार, यहाँ पहले वाले में नॉट नहीं था तो नहीं लिखे थे, हैव बीन लिखे थे। अब यहाँ आया नॉट तो नॉट लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हैव बीन लिखना है फ्रेंड्स। हैव बीन करने के साथ साथ आपको थर्ड फॉर्म लिखना है संग बाय यू। चलिए एवी में आपका है विल यू नॉट हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस बन गया विल अ सॉन्ग नॉट हैव बीन संग बाय यू, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं ओपन एंडेड का देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, देख लेते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड का एवी का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो एवी का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से पाएंगे। वो आपका होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये बताया गया कि क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा विल सेल। ठीक, विल सेल के बाद आपको मिलेंगे सब्जेक्ट, ज़रूरत के मुताबिक नॉट, नहीं तो हमें क्या मिलेगा हैव। हैव के साथ साथ तुरंत हमें क्या मिलेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ इतना ही। ठीक है, और जैसे ही इसका हम बनाते हैं पीवी पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हम क्या देखते हैं, पैसिव वॉइस में हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा वही रहेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हम वही चीज़ें लगाएंगे विल सेल। विल सेल के बाद फ्रेंड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको उठा के लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, यानी यहाँ हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। इसके बाद हमें फिर वही ज़रूरत के मुताबिक अगर नाट है तो नाट लगा देंगे, नहीं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा हैव बीन। क्या, हैव बीन लगाना पड़ेगा। हैव बीन के बाद हमें तुरंत लगाना पड़ेगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ इतना ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल के हिसाब से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए भी आपका होगा क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इसका पी भी होगा पैसिव वॉइस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल सेल ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, फिर नॉट हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एजेंट जो बनेगा यही हमारा सब्जेक्ट ही बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि why will you have sung a song। ठीक, why will you have sung a song। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनेगा आपका, हमारे क्वेश्चन वर्ड वही रहेंगे वाई, और इसके बाद अ सॉन्ग को लाएंगे तो भी हम विल ही लगाएंगे विल। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे अ सॉन्ग, और तुरंत लिख देंगे हैव बीन। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट के बाद नाट था, नाट आया नहीं, छोड़ दो, हैव बीन लगा दो, हैव बीन हो गया। ठीक, इसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का, तो सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, तो हो गया संग। इसके बाद तुरंत हमें क्या लगाना है प्रेपरेशन। अब यहाँ क्या है यू, लिविंग पर्सन है तो हम लगा देंगे बाई, और यू का यू कर देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी आपका बन गया वाई विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय यू। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वाई विल रमेश नॉट हैव taught you। why will Ramesh not
मतलब इसको टीचर कर लो। ये सही है। वाई विल टीचर नॉट हैव टॉट यू। ठीक है। अब यहाँ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा वही रहेगा वाई। यहाँ विल कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो यू है, यू की वजह से ही हम यू विल ही लगाते हैं। फिर यहाँ कर देंगे वाई विल यू। फिर नॉट आया तो नॉट लिखना पड़ेगा। नॉट के बाद हैव बीन लगाना पड़ेगा, लगा दो हैव बीन। इसका टाट TUGHT टाट। इसके बाद हमें क्या लगाना है? प्रेपोजिशन। तो यहाँ टीचर है तो प्रेपोजिशन बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर भी एक लिविंग पर्सन है। ठीक है। बाय द टीचर, बाय टीचर ही लिखो, क्योंकि टीचर है तो टीचर ही लिखो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी बन गया वाई विल यू नॉट हैव बीन टॉट बाय टीचर। ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की कहानी बस यहीं तक रोक दी जाती है। बाकी की कहानी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी दी जाएंगी। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स और देखते रहिए हमारा इंग्लिश इन्फो चैनल। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा लगा आप लोगों को फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।